नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने महिला से बलात्कार करने के 2 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। लोहर फीडर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा संयुक्त किसान संघर्ष समिति का अनशन शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी। 7 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर के पटवारियों ने जिला मुख्यालय पर निकाली आक्रोश रैली। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चुनाव स्थगित करवाए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत दासूबाड़ी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने महिला से बलात्कार करने के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रजपाल सिंह ने बताया कि घटना दिनांक 10/9/2014 की है। पीड़िता ने दर्ज करवाई गई एफआईआर में बताया कि उसके परिवार के लोग घर पर नहीं थे। पीछे से संजय उर्फ संदीप पोटलिया उसके घर आ गया। उसने विरोध किया तो उसने अपने साथी सुरेंद्र, लीला, विनोद आदि को बुला लिया। सभी ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया व उसके अल्प नंगे चित्र फेसबुक, इंटरनेट आदि पर अपलोड कर दिए। इस संदर्भ में पीड़िता द्वारा इलीबंगा थाना में 149/2015 नंबर मुकदमा दर्ज करवाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह व 42 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए, जिसमें न्यायालय ने मुलजिम संजय उर्फ संदीप पुत्र भगतराम उम्र 33 वर्ष निवासी जाखड़ावाली को लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आजीवन कारावास एवं 50,000 रूपए अर्थदंड। इसी प्रकार सुरेंद्र उर्फ शेरू पुत्र जगदीश उम्र 30 वर्ष निवासी जाखड़ावाली पुलिस थाना पीलीबंगा को इसी धारा के तहत आजीवन कारावास व 50,000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने शेष मुलजिमों को साक्ष्य के अभाव में बरी करार दे दिया। मेरे साथी अधिवक्ता श्री प्रीतपाल सिंह जी ने, हम दोनों अधिवक्ता ने पीड़ित पक्ष की ओर से इस प्रकरण में पैरवी की। इस प्रकरण में ये रेप केस था और नाबालिग जो पीड़िता थी उसके साथ रेप हुआ और 5 मुलजिमान इसमें कुल थे। इसमें से 2 मुलजिमान को कोर्ट ने आज कन्विक्ट किया है। इसमें संजय उर्फ संदीप पोटलिया व सुरेंद्र उर्फ शेरू। तो इस प्रकरण में जो पीड़िता थी ये रेप के दौरान ये गर्भवती हो गई थी और उस गर्भ के कारण इसके एक बच्ची भी पैदा हुई। और हालांकि संजय उर्फ संदीप पोटलिया की हद तक इस केस में डीएनए टेस्ट पर आधारित रहा। हालांकि ये मुलजिम संजय उर्फ संदीप पोटलिया पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के मार्फत हमने 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डीएनए हेतु सैंपल लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश पारित किए और डीएनए सैंपल लिए गए। उस डीएनए सैंपल में संजय उर्फ संदीप पोटलिया पीड़िता व पीड़िता की बच्ची उनका डीएनए पॉजिटिव आया और सेम मैच किया, और जिसके आधार पर संजय उर्फ संदीप पोटलिया को अभियोजन पक्ष व पीड़ित पक्ष सजा करवाने में सफल रहा और सुरेंद्र उर्फ शेरू उसको कन्विक्ट किया गया आज कोर्ट, और पीड़ित पक्ष को इसमें न्याय मिला। और ये एक फैसला समाज में, जैसे आज पीड़िता के जो बच्ची पैदा हुई, हालांकि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई इस केस में, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट भी इसमें फाइल में पेश किया था, और इस पीड़िता की जो बच्ची हुई इसका आज तक जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, क्योंकि इसमें पिता का नाम नहीं था इसलिए पिता का नाम आज इस बच्ची को भी मिल पाया है। और ये समाज हित में एक फैसला है और न्याय हित में एक फैसला है। मैं न्यायालय पोक्सो कोर्ट के आदेश की तारीफ करता हूँ और ये न्याय हित में बहुत अच्छा फैसला है। में दर्ज हुआ था पीलीबंगा थाना में, जिसमें 5 मुलजिमों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 5 मुलजिमों का चालान किया गया था। और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की ओर से कुल 21 गवाह न्यायालय में पेश किए गए और 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इसमें आज न्यायालय ने पोक्सो कोर्ट श्री मदन गोपाल जी आर्य ने मुलजिम जो संदीप पोटलिया और सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरू पुत्र जगदीश निवासी जाखड़ावाली और संजय उर्फ संदीप को दोषी करार दिया है, जिनको धारा 5G J 2/6 में
दोषी मानकर, पॉक्सो एक्ट में दोषी मानकर आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दोषी सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त से सजा सुनाई है। बाकी 3 मुलजमानों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बने गांधी पार्क में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 वर्ष आयु के व्यक्तियों का 100% पंजीयन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर अभियान के तहत आमजन को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने तथा जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बने गांधी पार्क में शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। नुक्कड़ नाटक के दौरान जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य चल रहा है। 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने यह बताया कि आम नागरिकों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वाएं, PWD वोटर्स के लिए बनाई गई ऐप से घर बैठे पंजीकरण करवाने आदि की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रिया ने बताया कि सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि मतदाता घर बैठे ही मतदान कर सके। जिला कलेक्टर ने 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं को आगे आकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की। इस मौके पर नायब तहसीलदार भावना शर्मा, जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोकल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पर मन इतो जरूर है कि दोनों टाबरा ने रमेश पंजीकरण करवाने लेके गेट स्कूल का नहीं को रिश्तो रास्ता को निकरियो के रिश्तो अभी रिश्तो क्या वो अदे ब्याह पहला ही वो वोट बनवावांगा फिर रिश्तो करांगा। बेटा छोरी किंगी है मेरे ताऊ की छोरी है दादी। भी आप जैसे जानते हैं कि SSR कार्यक्रम हमारा चल रहा है और मतदान सूचियों में नाम जुड़ रहे हैं। जो भी 18 साल के बच्चे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नवोदय के बच्चे हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे कार्यक्रम किया है, प्ले किया है। नुक्कड़ नाटक के लिहाज से इन्होंने बताया है कि आम लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है और इलेक्शन में अपना नाम कैसे जुड़वाएं, या कोई वृद्ध है तो उसको भी हम क्या सहयोग दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए जो नई ऐप बनाई है जिससे वो घर बैठे ही अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं और जिसके बेसिस पे आगे गवर्नमेंट सोच रही है कि वो जो अपना मतदान है वो भी घर बैठे कर सके। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और अपना नाम मतदान सूची में जुड़वाएँ। चुनाव के लिए प्रेरित करने के लिए आए हैं। सभी को मतलब मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाओ। जो भी 17 साल का हो गया तो उसका पंजीकरण करवाओ और ताकि मतलब अगले साल 18 साल हो जाए तो उसका वोटर ID बन जाए और मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाए। सही है, यही करवाना चाहिए। मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाओ अपना। और हमने ये बहुत जगह कर दिया है। पल्लू में किया है, बरावसर में किया है, बरमसर में किया है और इधर हनुमानगढ़ मजिस्ट्रेट में अभी किया है। तो इधर बोला भी करने वाले, अभी और जाकर और भी जगह करने वाले हैं। आगे जाकर तहसीलों में बहुत जगह करेंगे, गाँव में भी करेंगे। प्रेरित करेंगे लोगों को कि भी करो, मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाओ, अपना वोट दो, अपना अधिकार पाओ। तारीखें हैं, 4 तारीखें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। एक साल में 4 तारीखें होती हैं, तो 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है। ये 4 तारीखें होती हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इन 4 तारीखों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लोहर फीडर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसानों का कर्मिक अनशन शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। नोहर फीडर में 332 क्यूसिक पानी चलाने व नोहर फीडर की रीमॉडलिंग करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर फीडर के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा जसाना वितरिका के 9 किसानों का अमन अनशन शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी रहा। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से नियमित रूप से सुबह शाम भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार को भी चिकित्सकों की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य परीक्षण में 3 किसानों का BP बढ़ा हुआ पाया गया, जबकि 1 किसान के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट होना दर्ज किया गया। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण
करने वाले डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार को 3 किसानों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जबकि सतपाल पुत्र कोडाराम के स्वास्थ्य में और गिरावट दर्ज की गई। जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। उधर इससे पहले गुरुवार रात्रि को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार व जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग निर्माण के मुख्य अभियंता से अलग अलग वार्ताएं हुई। किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से पूर्व से ही टालमटोल की जा रही है, जो वार्ता में भी जारी रही। इस कारण वार्ता विफल रही। इस पर किसानों ने निर्णय लिया कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। धरती पुत्रों का ये जो पूरा पानी लेने के लिए नहरों की मरम्मत वगैरह करवाने के लिए कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और सरकार है इसको बहुत हल्के में ले रही है। अब जैसा कि आपने कहा है, हमारी आगामी रणनीति है, इसके तहत गांव-गांव से किसानों के जत्थे आएंगे और हो सका तो हमारे परिवार भी यहाँ आकर के और यहीं बैठ जाएंगे जब तक हमारी पूर्णतया वाजिब मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। और ये सरकार जो हमें बार बार टरका रही है, बहुत हल्के में हमारी जो मांगे हैं, हमारे जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। हमारी इन नहरों के और माइनरों के हैं वो 7-7, 8-8 महीने से पानी नहीं लगा है। और जब कभी थोड़ा सा ये कोई बात होती है तो उसमें नाम मात्र का पानी छोड़ के हमें बुला देते हैं, टरका देते हैं। कई बार लिखित समझौते हुए हैं, लिखित समझौते हैं उनसे भी विफल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा आगामी कार्यक्रम रहेगा। अब की बार हम बिल्कुल करो या मरो के मूड में आए हैं। यहाँ हमारे जो क्रांतिकारी 9 साथी बैठे हैं जिनको 7वां दिन हो गया है, वो बार बार ये हमें आह्वान कर रहे हैं, चाहे हमारे प्राण भले ही चले जाएं, हम हमारा हक लेकर के हमारी वाजिब मांगे मनवा करके यहाँ से उठे। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर वह नोहर फीडर की रिमॉडलिंग को लेकर आज भूख हड़ताल का और धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। आज हमारे बीच में पटवार संघ जो किसान के घर बैठे हैं वो हमें समर्थन देने के लिए आए हैं। हमारा समर्थन किया इन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और हम किसान जो भूख हड़ताल बैठे 7वां दिन है, प्रशासन ने हमारी कोई सूझबूझ नहीं ली है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मुख्य मांग हमारी 332 क्यूसेक पानी जो हमारा स्वीकृत है, मंजूर शुदा है, वो CP 4 हेड जिसमें में दिया जाए और नोहर फीडर की रीमॉडलिंग तुरंत करवाई जाए। और अन्य बिंदु है जो इन प्रशासन के करने वाले हैं, इन्हीं मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन 5 महीने से विगत 5 महीने से फेफाना गांव में चल रहा है। आज तक हमारी कोई भी सरकार के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरन हमें ये भूख हड़ताल का कदम जिला कलेक्टर कार्यालय करके उठाना पड़ा है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती और हमारे खेत के लिए पानी निशोर नहीं होता, तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे। 7 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर की तहसीलों के पटवारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा और आक्रोश रैली निकाली। जिंदाबाद 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 ग्रेड पे 3600 करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर की तहसीलों के पटवारियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा और आक्रोश रैली निकाली। काली पट्टी बांधकर रैली में शामिल हुए पटवारी हाथों में तख्तियां पकड़े राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौक से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले निकाली गई न्याय यात्रा व आक्रोश रैली में शामिल पटवारियों ने पटवारी करे यही पुकार, वेतन विसंगति दूर करो, चुनावी वादे पूरे करो, सामंत कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करो, सरकार जरा ध्यान दो, हमारे मौन की आवाज सुनो, जय संगठन, जय पटवार, गली गली में शोर है, अब की बार 3600 पर जोर है आदि नारे लिखी तख्तियां पकड़ रखी थी। संघ के कमलकांत ने बताया कि पटवार संघ का राज्य सरकार के साथ जुलाई और अक्टूबर में 2 बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समझौता हो चुका है, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं की गई। संघ की मुख्य मांगों में पटवारी की ग्रेड पे 2800, वरिष्ठ पटवारी की ग्रेड पे 3600, कैडर पुनर्गठन, रिव्यू DPC, सामंत कमेटी की रिपोर्ट लागू करना आदि शामिल है, लेकिन सरकार की ओर से पटवारियों की सुनवाई नहीं की जा रही। पूर्व में लिखित में सरकार को अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि पटवार संघ के प्रदेश आह्वान पर जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा और आक्रोश रैली निकाली गई है। अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रैली में जिला कार्यकारिणी सदस्य अमरीश जाखड़, जिलाध्यक्ष सुखदेव सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मीरा देवी, जय किशन सारण, महावीर सिंह झोरड़, विजय तारड़, गुरप्रीत सिंह, राजेंद्र कुमार, सरदार राम, सुभाष पुनिया सहित कई पटवारी शामिल रहे। प्रदेश सेक्रेटरी है वो 14 नवंबर से लगातार अनशन पे है और उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारा ग्रेड पे 3600
और इस संबंध में हमने श्री एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और हमारी आज जिला कार्यालय पे सभी जिला कार्यालय 33 जिला कार्यालयों पर आक्रोश रैली निकल रही है और अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो इससे भी उग्र रूप होगा आंदोलन का, जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय करेगी उसी के अनुसार। राजस्थान सरकार के साथ हमारा पटवार संघ का 3 जुलाई और 4 अक्टूबर को एक समझौता हुआ था। उस समझौते को लागू करने के लिए 3 महीने का सरकार ने समय लिया था, लेकिन आज दिनांक तक वह समझौता लागू नहीं हुआ। उस समझौते के विरोध में हमारे लागू नहीं होने के विरोध में हमारे प्रदेशाध्यक्ष 14 नवंबर से अजमेर राजस्व मंडल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका 12वां दिन है। 2 जिलाध्यक्ष और बैठे हैं जिनको 5 या 6 दिन हो गए हैं। सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही है, हमारे साथ कोई वार्ता नहीं कर रही है। इसलिए मजबूरन हमें प्रत्येक जिले पर न्याय आक्रोश रैली निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे और इसको आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार से ईंट बजा देंगे। प्रत्येक पटवारी है वो हड़ताल पर चला जाएगा। हमारी मुख्य मांगे हैं वो उनका समझौता हो चुका है, उसमें कैडर पुनर्गठन का मुख्य समझौता है। उनके अलावा हमारे पर जो पीछे आंदोलनों में जो मुकदमे हुए थे उनको वापस लेने का, इनके अलावा स्थानांतरण नीति है वो एक जिले से दूसरे जिले में कर दूर दराज क्षेत्रों में कर दिए जाते हैं, उनको वापस लेना। इनके अलावा कोटा संभाग में हमारे जो पटवारी हैं उनका 1 महीने का वेतन काट लिया गया, उनको वापस दिलवाना है। इस प्रकार हमारी 6-7 मांगे हैं, उन पर समझौता भी हो चुका है, केवल उनको लागू करना है सरकार को और कोई इसमें कोई अतिरिक्त व्यय या भार नहीं पड़ेगा। फिर भी सरकार हमारा समझौता लागू नहीं कर रही है, इसके लिए हम सरकार से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से सरदार शहर तक करीब 160 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आज तक कोई रेल सुविधा नहीं है। इस पर किसी भी केंद्र सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया गया। इतने लंबे क्षेत्र में से अधिकांश क्षेत्र शुष्क एवं रेतीला है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है।
रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा। इससे यह क्षेत्र आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र में लगभग अकाल की स्थिति रहती है। ऐसे में रेल की सुविधा न होना कोड़ में खाज का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में रेल सुविधा न होने से हनुमानगढ़, रावतसर, टीबी, पीलीबंगा, नोहर, सरदार शहर, श्रीगंगानगर जिले की, सूरतगढ़ एवं बीकानेर जिले की लूनकरनसर तहसील के लगभग 300 से अधिक गाँव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का पूर्ण अभाव है। अधिकांश क्षेत्र में केवल मात्र लिंक सड़क ही है। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार, घरेलू जरूरत का सामान खरीदने, सरकारी कार्यालयों में अपने कार्य करवाने के लिए एवं किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ आने जाने के लिए पैदल चलने के साथ प्राइवेट बसों से आवागमन करना पड़ता है। इससे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। रेल सुविधा न होने से यहाँ माल ढुलाई के साधन भी सहज उपलब्ध नहीं हो पा रहे। इससे अन्य क्षेत्रों से माल भाड़ा ज्यादा लगता है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर तक पहुँचने के लिए यातायात के प्राइवेट वाहनों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इससे यहाँ के आम आदमी का बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित है। माल ढुलाई की सारी व्यवस्था प्राइवेट वाहनों से होने के कारण व्यापारियों को बहुत कठिनाई हो रही है। अतिरिक्त किराया भाड़ा चुकाना पड़ रहा है। रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां नहीं बढ़ पा रही हैं। न ही कोई उद्योग व रोजगार के साधन विकसित हो रहे हैं। बेनीवाल ने बताया कि उक्त क्षेत्र में जिप्सम का अकूत भंडार है, परंतु परिवहन की सस्ती व्यवस्था न होने के कारण सरकार की उदासीनता के चलते किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। न ही अन्य क्षेत्र के लोगों को जिप्सम की आपूर्ति हो पा रही है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में रेल सेवा विकसित होती है तो जिप्सम के अकूत भंडार से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है और यह क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने जिले के पल्लू एवं सरदार से क्षेत्र को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए रेल सेवा शुरू करवाने की मांग की। सर, हनुमानगढ़ से लेकर के सरदार शहर तक रेल सेवा को लेकर के इस क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी पीड़ा है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लंबे समय से जो एक जन आंदोलन चला रही है। इसी के तहत हम जो है वो माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भिजवा रहे हैं कि 5 तहसीलों के लगभग 350 से ज़्यादा जो गाँव हैं वो बुरी तरीके से जो है वो इस व्यवस्था को निगृहित हैं। आज लोगों की वर्षों पुरानी मांग है, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में एक और जो है प्राइवेट बसें, लोक परिवहन की बसें और जो प्राइवेट वाहन हैं उनके मालिक जो है फूफल फूल रहे हैं, लेकिन जनता की जो जेब है वो लगातार ढीली हो रही है। इस एरिया में शिक्षा का जो है वो स्तर नहीं सुधर रहा है। यहाँ लोगों के जो है कारोबार नहीं बढ़ रहे हैं और यहाँ के काश्तकारों को जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है जिप्सम के अकूत भंडार है और उस जिप्सम को लेकर के अगर सरकार कोई पॉलिसी निर्धारित करती है और रेलवे की सुविधा अगर विकसित होती है तो यहाँ के जिप्सम को जो है वो विदेशों में भेजा जा सकता है। इससे न केवल इस क्षेत्र के काश्तकार की आर्थिक दशा सुधरेगी, बल्कि सरकार को भी जो है वो रॉयल्टी का बहुत बड़ा जरिया मिलेगा। तो हम जो है वो एक निवेदन करने के लिए आए कि जनता की जो लंबे समय से ये जो जायज़ मांग है इसको सरकार गंभीरता से ले और हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक जो है वाया रावतसर पल्लू रेल सेवा की जो सुविधा है वो लोगों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। आज हम आम आदमी जिला कमेटी के बैनर तले जो हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक 150 किलोमीटर जो रेल सेवा से जो प्रवेश क्षेत्र है जिसमें लाखों की सवारियाँ डेली आवागमन होता है और लोगों की ज़रूरत भी है कि हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर, रावतसर, पल्लू लमसम 300 लेकर 400 गाँवों तक आबादी इसमें आती है। अगर हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक रेल सेवा शुरू होती है तो इस एरिया को जो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो लाखों की जो सवारियां हैं और जो दिल्ली का माल अप डाउन होता है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम आज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने आए कि जनता की ज़रूरत है और हनुमानगढ़ से लेकर सरदार शहर तक जो रेल सेवा जो सेवा है वो जल्द शुरू की जाए। और इससे पहले हमने लगातार हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लोगों की जरूरत है वो जल्द से पूरी की जाए। ग्राम पंचायत दासूवाली के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समिति के चुनाव स्थगित किए जाने की मांग की है। गांव दासूवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों तथा ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम सेवा सहकारी समिति के निर्वाचन के संदर्भ में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों बीकानेर खंड के आदेशों की पालना करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि दासूवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं निर्वाल ग्राम सेवा सहकारी समिति दोनों सहकारी समितियों की मतदाता सूची में सदस्यों को जोड़ने में घटाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। दासूवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति ने सदस्यों द्वारा मतदाता सूची चस्पा करने में अवरोध उत्पन्न किया था, जिस बाबत निर्वाचन अधिकारी हरकेश मीणा ने दिनांक 21/11/2022 में 22/11/2022 को कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति बीकानेर खंड को पत्र लिखकर अवगत करवाया, जिस पर जोनल रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर ने अपने पत्र द्वारा
रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति हनुमानगढ़ को विवाद पैदा होने में कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका को देखते हुए दोनों समितियों के निर्वाचन स्थगित करने के आदेश दिए थे। ज्ञापन में जोनल रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों बीकानेर खंड द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करवाकर निर्वाचन स्थगित करवाने की मांग की गई है। मामला जी हमारी पुरानी दासवाड़ी सहकारी समिति सन 1974 से चल रही थी, उसमें हमने ऋण ले रखा है और अब नवगठित निर्वाण नई समिति बनाई है, तो हमें बगैर सहमति के हमारे यहाँ से वोटर उठा के और वहाँ निर्वाण में करती है। तो हमने कहा भी हमें दासवाड़ी में रहना है, यहाँ से हमने ऋण ले रखा है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। सहकारी समिति दासवाड़ी में मामला तो कोई सहकारी समिति में मतलब नवनिर्मित जो गठन किया निर्वाण का, उसने दासवाड़ी से उठाकर वहाँ नाम जोड़ दिया, तो एक घर में से 2 जगह हो गए, तो 1 साल पुराना है ये मामला। अभी ये आदेश ले हैं जॉइंट रजिस्ट्रार बीकानेर के और कलेक्टर साहब से मिले हैं। अभी आदेश ले हैं, कारण क्या है, वो चुनाव निर्वाचन अधिकारी है नहीं, उसने कोई आपत्ति जताई, उसने सुनी नहीं, तो हमने बीकानेर जाकर के आदेश लेकर आज मिले हैं कलेक्टर साहब से, केस में कराएंगे। विवाद लगभग 12 महीने हुए थे। इसमें दासवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति और निर्वाण ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को इधर से उधर करने का मामला था, जिसमें अब चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से जो घटना लगाई थी मतदाता सूची, इसके विरोध में हमने बीकानेर उपखंड अधिकारी से जो संपर्क किया, उसमें आदेश आया है कि चुनाव निरस्त किया जाए, जिसकी पालना के लिए अवगत कराने के लिए हम कलेक्टर साहब से मिले। तो अब ये कलेक्टर साहब और ये विभाग के वो भी जाने क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग कल हनुमानगढ़ आएंगे। वे जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित पारिवारिक न्यायालय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशिष्ट न्यायालय के नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग कल शनिवार को हनुमानगढ़ आएंगे। वे जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित पारिवारिक न्यायालय और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विशिष्ट न्यायालय के नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बार संघ के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह गलागा ने बताया कि न्यायाधिपति मनोज गर्ग सुबह 9 बजे सूरतगढ़ से रवाना होकर 10 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। वे यहाँ सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। सर्किट हाउस से 10:30 बजे जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर न्यायालय भवनों का लोकार्पण करेंगे। कोर्ट के नए भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद वे टाउन में जीएम रिसोर्ट में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद न्यायाधिपति दोपहर 1:30 बजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर 2 बजे रावसर पहुंचेंगे। रावसर में एडीजी कोर्ट भवन का शिलान्यास करने के बाद न्यायाधिपति 3:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। मनजिंदर सिंह गलागा ने बताया कि कोर्ट के दोनों भवनों का निर्माण करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हुआ है, जो वातानुकूलित है। भवनों में भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। विशेष योग्यजनों के लिए रैंप के अलावा शौचालय की व्यवस्था की गई है। पारिवारिक न्यायालय के भवन में मध्यस्थता के लिए अलग से कक्ष बनाया गया। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर कक्ष भी अलग से बनाए गए हैं। न्यायालय में ऑनलाइन विचारण की सुविधा भी है। न्यायाधीश के लिए भी चैम्बर्स इत्यादि की व्यवस्था की गई है। न्यायालय के भवनों का लोकार्पण माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज जी गर्ग द्वारा किया जाएगा। दोनों भवन लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बने हैं। इन दोनों भवन जो है वातानुकूलित हैं और दोनों भवनों में विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जो भविष्य को देखते हुए भी दी गई हैं। जैसे विकलांग के लिए रैंप और शौचालय की व्यवस्था की गई है। फैमिली कोर्ट में मध्यस्थता के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है और जो इजलास हैं वो बड़ी अच्छी इजलास और वातानुकूलित इजलास हैं, जिनमें अपने हनुमानगढ़ के मौसम को देखते हुए, अत्यधिक गर्मी व अत्यधिक सर्दी को देखते हुए सुविधाजनक है, जिससे कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। और कंप्यूटर कक्ष अलग से बने हुए हैं। भविष्य में जो न्यायालयों में विचारण जो है वो ऑनलाइन विचारण भी किया जा सकता है, जिसके लिए भी अलग से सुविधाएं हैं। और जो न्यायाधीश हैं उनके लिए चैम्बर्स इत्यादि की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। माननीय न्यायाधिपति सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में पधारेंगे। सर्किट हाउस के बाद 10:30 बजे जिला परिषद में न्यायालयों का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के तुरंत बाद जीएम रिसोर्ट सतीपुरा हनुमानगढ़ टाउन बाईपास पर जो स्थित है, वहां पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है
और वहाँ पर प्रतिभोज का भी आयोजन है। उसके पश्चात माननीय न्यायाधिपति रावतसर में जाएंगे। रावतसर में भी न्यायालय का भूमि पूजन रखा गया है और ये प्रोग्राम संकल्प फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे एक कदम नशा मुक्त युवा की ओर कार्यक्रम के तहत आज टाउन स्थित डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प फाउंडेशन की ओर से हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे एक कदम नशा मुक्त युवा की ओर कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को टाउन स्थित डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार भावना शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पवन विष्णु थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसीलदार भावना शर्मा ने बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए कहा कि कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययन करने के दौरान युवा गलत संगत का शिकार होकर नशा करने लगते हैं। इस कारण वे अपनी मुख्य रक्षा से भटक जाते हैं और अपने भविष्य के सपने को नशे की भेंट चढ़ा देते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का नशा करें, न कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब या अन्य कोई और नशा। फाउंडेशन के दिनेश धादीच और विजय सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा का महत्व समझने वाला विद्यार्थी कभी नशे की गर्त में नहीं जाता। उन्होंने नशा रूपी इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षा व खेल से जुड़कर अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर फाउंडेशन सचिव पूर्व पार्षद राजेश मदान, अशोक सुथार, विद्यालय के उपाचार्य गिरधारी लाल, कपिल आदि मौजूद रहे। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है तो कोई भी आपको किसी भी चीज़ का आदी नहीं बना सकता, और आपके मन में अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर कोई भी आपको किसी भी प्रकार से हानि भी पहुंचा सकता है, और वो हानि आप अपनी खुद की भी करते हो और अपनी फैमिली की करते हो। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य को पाने का हमेशा से प्रयास करें। और ये नशा मुक्ति जो कैंपेन चला है ये भी हमारे युवाओं के लिए ही चला है, क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ गगनगढ़ में नशा की जो प्रवृत्ति है बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ भविष्य में अफसर के तौर पर, तो यही रहेगी कि इस नशाखोरी से जो है वो दूर रहे। सबसे पहले तो मैं ये बच्चों को कहूँगा कि अब जो समय आ रहा है पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग है, स्कूल्स के लिए चैलेंजिंग है और बच्चों के लिए चैलेंजिंग है, तीनों के लिए चैलेंज का समय है। अभी हमारी चर्चा चल रही थी, ऑफिस में हम बैठे थे, तो कि जो आप लोग गेम्स खेलते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो ऐसे कुछ असामाजिक तत्व जो नशा बेचते हैं वो आपके अंदर शामिल हो जाएंगे और आपको एक बार लत लगा करके आपको साइड हो जाएंगे। और वो व्यापारी होते हैं, वो इस तरह से एंट्री करते हैं, दोस्ती के नाते, रिश्तेदारी के नाते, किसी न किसी बहाने से आपको बहला फुसला करके अपनी गिरफ्त में लेते हैं। संकल्प फाउंडेशन द्वारा डीएवी स्कूल में नशे के विरुद्ध युवाओं को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चों से हम लोगों ने बातचीत करी, उनको नशे के विरुद्ध जागरूक करने हेतु नशे से दुष्परिणामों के बारे में बताया। हमारा ये कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है और हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हर स्कूल, विद्यालय में, महाविद्यालय में पहुंचे और बच्चों से मुखातिब हों। हनुमानगढ़ गंगानगर जिला जो है नशे की चपेट में है, बच्चे धीरे धीरे इनकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को दूर रखा जाए, कैसे कंपटीशन की तैयारी हो, खेल में की भावना इनमें जागृत हो, अपने पेरेंट्स के साथ संवाद हो, टीचर्स के साथ संवाद हो, इस प्रयास के साथ आज हमने ये कार्यक्रम किया है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और हम आशा रखते हैं कि बच्चों को हम नशे से दूर रख पाएंगे। आज संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में डीएवी टाउन इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हमने बच्चों से आश्वासन लिया है, बच्चों को प्रेरित किया है कि आप नशे के खिलाफ काम करेंगे, नशे का जो आज माहौल बना हुआ है उससे आप उससे दूर रहेंगे। और बच्चों ने हमें आश्वस्त किया है, श्योर किया है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम अपने आसपास भी नशा नहीं होने देंगे और ना ही अपने जीवन में कभी नशा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।